पेशाब कर रहे हैं मस्जिदों के अंदर। So hey friends, welcome back with the channel Alan's Venture. Hope you all are doing great. So today we have found out the another monument, another historical place for you guys. This is Mot Masjid. It's situated at Malviya Nagar, and this is going to be the very amazing vlog because there is an interesting story behind this beautiful mosque. और आज इस वीडियो में आपको मोट मस्जिद से रूबरू करवाएंगे जो कि मालवीय नगर में सिचुएटेड है मगर इस वक्त वीरान है। तो इस वीडियो में आपको मोट मस्जिद से रूबरू करवाएंगे जो कि अब बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई नमाज नहीं होती है, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग नहीं आते हैं, बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1505, so it has been approximately 500 years and it is still standing alone. It's a very strong structure. और इसी मस्जिद से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे आपको इस व्लॉग में इसकी पूरी हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। तो इस व्लॉग में आपको इसकी इंटायर हिस्ट्री के बारे में शेयर करेंगे और बताएंगे किस तरीके से ये मस्जिद यहाँ पर सिचुएटेड। सो फ्रेंड, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ दिस ब्यूटीफुल मॉस्क, द मोट Masjid village, right? It has been completely broken, it has been destroyed because it's been many years. It is under the Archaeological Survey of India, magar there is no guard and there is no work of renovation. तो मस्जिद बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में है, राइट? बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में है ये मस्जिद और किसी तरह का रिनोवेशन वर्क भी यहाँ पर नहीं चला। और आर्किटेक्चर जो है वो बहुत खूबसूरत है जो कि देखते ही बनता है। ये इसका आर्किटेक्चर है। दूसरी साइड में कुरान के कुछ वर्सेस भी हैं जो लिखे हुए हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन में है मोट मस्जिद। किसी तरह का कोई रिनोवेशन का काम यहाँ पर फ़िलहाल भी हो नहीं रहा है जबकि होना चाहिए। तो ये एक तरीके से किलानुमा मस्जिद है और इसका ये कर्टी यार्ड है। मे बी दिस इज़ द वज़ू खाना हेयर और ये कर्टी यार्ड है। इसका मेन आर्चेज़ वो है और 5 आर्चेज़ है। ये इस मस्जिद का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है क्योंकि लोधी वंश की है। लोधी काल की मस्जिद है ये। और ये इस मस्जिद का मेन गुंबद है। कुरान के वर्सेस ऊपर लिखे हुए हैं और दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे इमाम खड़े होते हैं और नमाज़ पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स लेके चलते हैं आपको मस्जिद की टॉप फ्लोर पे। ये रास्ता है, इससे हम ऊपर की तरफ चलते हैं। पेड़ियाँ काफ़ी बड़ी हैं और बहुत ही पतला और छोटा रास्ता है, ठीक है। तो ये है इसकी बालकनी, ये इसकी बालकनी है। ये इधर से दूसरा व्यू है इसका बैक साइड से। और थोड़ा सा अच्छा ये है वो बालकनी जो उधर से दिखाई दे रही थी। और एक ये रास्ता है, ये नीचे की तरफ जाता है। और ये इधर से मस्जिद की बैक साइड दिखाई देती है, इसकी बैक साइड है।
और चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ। और ये हम आ गए हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पे। ये मस्जिद का टॉप फ्लोर है। ये इसका मेन गुंबद है। तो ये इस मस्जिद का मेन गुंबद है और ये दूसरा गुंबद है इस मस्जिद का, राइट। और ये बाउंड्रीज हैं, देख रहे हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ा गुंबद है। और जो काम हुआ है ये भी बहुत खूबसूरत है, उस दौर का काम हुआ है, ठीक है। और बाकी मस्जिद तो खूबसूरत है ही, मगर थोड़ी बेगुरबती ज़्यादा है इस मस्जिद की, मोट मस्जिद की, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल कैलेंडर में मगर किसी तरह की देख रेख या साफ़ सुथराई नहीं है। जबकि मॉन्यूमेंट अगर है तो उसकी देख रेख होनी चाहिए, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल कैलेंडर आता है तो आर्कियोलॉजिकल की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उन मॉन्यूमेंट्स को, उन हिस्टोरिकल प्लेसेस को अच्छा रखा जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, ताकि लोग आकर विज़िट करें। देखिए, नमाज़ पढ़ने के लिए अलाउ नहीं कर रखा है, मगर मुझे लगता है लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए अलाउ करना चाहिए, क्योंकि अगर लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे तो वो इस मॉन्यूमेंट की, इस मस्जिद की, ये जो भी है उसकी देख रेख खुद रखेंगे, ये फिर उनकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। ये इसका दूसरा गुंबद है, तीसरा गुंबद, 3 गुंबद है इस मस्जिद में। मेन गुंबद ये है इसका, ये इसका दूसरा गुंबद है और ये इसका कर्टियार्ड है, राइट। मस्जिद बहुत खूबसूरत है, एकदम एक किलानुमा मस्जिद है, जैसे कोई किला होता है, राइट। ऐसी मस्जिद है जैसे किला होता है, तो किला दिखाई देता ना कि भाई लगता दूर से किला है, मगर है मस्जिद। और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और बहुत ह्यूज गुंबद है। आपको जैसा लग रहा होगा छोटा गुंबद है, नहीं, बहुत बड़ा गुंबद है ये। क्योंकि अगर मेरे को आप देखोगे तो मैं इस गुंबद के यहीं तक आ पा रहा हूँ, ये ना सिर्फ, और ये आगे बहुत ऊपर है, काफ़ी बड़ा गुंबद है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू आर्कियोलॉजिकल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ सच मॉन्यूमेंट्स, ताकि इनको प्रिजर्व रखा जा सके। ये हमारे पुराने इतिहास की गवाही देती हैं। ये मॉन्यूमेंट्स वो हैं जो बताते हैं कि पुराने इतिहास में लोग कैसे यहाँ पर आए, या किस तरीके से वो यहाँ पर रहे, और किस तरह से उन्होंने मॉन्यूमेंट्स, मकबरे वगैरह बनवाए हैं, सब कुछ। तो ये इतिहास को याद रखा जा सकता है। लोग आते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को देखकर। भाई उस दौर में व्हेन देयर वर नो इक्विपमेंट्स, देयर वर नो टेक्नोलॉजी, उसके बाद में इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें या फिर इतने बड़े बड़े मकबरे बनवाना, जो आज के दौर में भी बहुत मुश्किल काम है, तो अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को देखकर। तो मैं तो पहली बार खैर आया हूँ यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही अच्छी मस्जिद है माशाल्लाह। और ज़रूरत है हमें, अगर आर्कियोलॉजिकल इस चीज़ को नहीं समझ रहा है तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि भाई कम से कम यहाँ पे एक गार्ड को डिप्लॉयड करो, ताकि वो जो मस्जिद में गलत काम हो रहे हैं उनको रोक सके। जैसे मैंने अभी नीचे देखा, नीचे मस्जिद में लोग शराब पीने भी आते हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जुआ वगैरह भी खेलते हैं। तो इस तरह के काम ना हो कम से कम, बिकॉज इट्स अ रिलीजियस प्लेस, एक धार्मिक प्लेस है। और अगर इस तरह से हो रहा है मस्जिदों में, तो किसी की धर्म के साथ या किसी की आस्था के साथ इस तरह का खेल करना, दैट्स नॉट फेयर, चाहे वो कोई भी हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो धार्मिक प्लेसेस का खासकर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे हैं मस्जिद में नीचे की तरफ, ये मस्जिद है। एक रास्ता यहाँ पर भी है, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। ये भी एक ग्राउंड फ्लोर बालकनी है, और ये इसकी मस्जिद की बैक साइड है, तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ये इसका साइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से ये मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, खूबसूरती
जो कि तुगलक डायनेस्टी की है। तो देखते ही बनती है, देखते ही लगता है कि हाँ कुछ खूबसूरत मस्जिद ये है। इसको भी आबाद किया जा सकता है। यहाँ पे नमाज अगर होती है तो देख रेख इसकी हो सकती है, इसको सफाई की जा सकती है यहाँ पे। भाई जितने मुसलमान भाई है हमारी बहादुर कोशिश में इस मस्जिद को देखें, जरा गौर से देखें। ये हमारी मस्जिद है, इसकी कैसी बेहरमती हो रही है, आप देखें जरा गौर से देखें। क्या मुसलमानों को ऐसा होना चाहिए, देखना चाहिए इस चीज़ को, आगे देना चाहिए कि आर्कोलॉजी का हाथ में है, क्या हमारे यहाँ राइट्स नहीं कि हम यहाँ नमाज़ अदा करें, इसकी मस्जिद साफ़ सफाई करें, मस्जिद को आबाद करें। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी मस्जिद है। आप एक बार जितने भी लोग को ये वीडियो जाएगी, दो लोग देखेंगे, जरा गौर से इस चीज़ का सर्वे करें, बारीकी से यहाँ लोग आकर देखें कि मस्जिद क्या है, कि क्या चीज़ बनाई गई है और यहाँ ये मस्जिद आबाद नहीं हो पा रही है और यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ इतनी बेहरमती हो रही है कि यहाँ लोग शराब पी रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई साफ़ सफाई रखें, किसी का गैर आदमी का यहाँ आना जाना ना हो और अपनी साफ़ सफाई रखें, यहाँ मस्जिद को आबाद करें। जो भी हो सके, जितने टाइम की हो सके, कम नमाज जब पढ़ेंगे तो गैर आदमी आने से यहाँ डरेगा, यहाँ उल्टे सीधे काम करने से डरेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मस्जिद आबाद हो। और आप लोग जितने भी मुसलमान तक ये वीडियो जाए, जरा आप गौर से देखो, यहाँ जितने मुसलमान पास में रह रहे हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं, जो भी है वो कम से कम 1-2 टाइम की जो भी है, कम से कम आके नमाज़ तो पढ़ें, साफ़ सफाई करें ताकि ये हमें हमारी मस्जिद आबाद हो। और जितने हो सके कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूर तक पहुँचाएँ, शेयर करें। दोस्तों हम इस वक्त हैं मोट मस्जिद के अंदर, जो कि 500 या 600 साल पुरानी मस्जिद है और इसका आर्किटेक्चर जो है वो तुगलक वंश के दौर का है। लेकिन ये आर्किटेक्चर तुगलक वंश के दौर का है और किस खूबसूरती से इस मस्जिद को उन्होंने डिज़ाइन किया गया। जबकि अगर देखा जाए उस दौर में ना तो यहाँ पर इतने टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी सोर्सेज थे, ना साइंस का इतना प्रयोग किया जाता था, मगर बावजूद उसके भी इतनी खूबसूरती से किसी चीज़ को आकार देना और 500 साल गुजरने के बाद भी 500 साल गुजरने के बाद भी इस मस्जिद का स्ट्रक्चर आज भी जू का तू है। वही मजबूती अब भी इसमें मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मस्जिद आबाद नहीं है, यहाँ लोग आते नहीं हैं, यहाँ नमाज नहीं होती। और ये आर्कियोलॉजिकल के अंडर आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। तो अगर ये आर्कियोलॉजिकल के अंडर आती है तो यहाँ पर एक गार्ड खड़ा होना चाहिए ताकि वो उन लोगों को रोक सके जो इस मस्जिद में आके गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि शराब वगैरह पीते हैं, जुए वगैरह खेलते हैं। तो इस तरह के काम अगर किसी रिलीजियस प्लेस पे हो रहे हैं तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आर्कियोलॉजिकल अपने अंडर में ले रहा है तो यहाँ पे एक गार्ड खड़ा करें ताकि वो इसकी देख रेख हो और यहाँ पे साफ़ सफाई का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि ये एक मस्जिद है, एक रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पर लोग आकर नमाज पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी हैं। मगर आर्कियोलॉजिकल के अंडर है, आर्कियोलॉजिकल ने बिल्कुल अलाउ नहीं कर रखा है। यहाँ पे आसपास कुछ मुसलमान भी रहते हैं, अगर आर्कियोलॉजिकल इनको अलाउ करती है तो वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं और इस मस्जिद को दोबारा आबाद किया जा सकता है। मगर अगर यहाँ नमाज़ पढ़ने की परमिशन नहीं है तो कम से कम यहाँ पर गार्ड खड़ा होना चाहिए ताकि वो इस मस्जिद की देख रेख कर सके और इस मस्जिद को साफ़ सुथरा रखा जा सके। अब ये इस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में है, बहुत बुरी कंडीशन में है। देखिए जनाब, इस गेट के एंट्रेंस देखिए, अंदर आने की खूबसूरती देखिए, गेट के बारे में आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन करके इसे बनाया गया है, कि बारीकी से देखें आपको। और देखिए वन पीस पत्थर है, वन पीस आप देख सकते हैं, सिंगल पीस पे नक्काशी के तरह से फिट किया गया है। इसकी आप बारीकी से कारीगरी देख सकते हैं, आप कितना बेहतरीन करके बनाया गया है ये। और आप देख सकते हैं कि मुगल तुगलक टाइम का ही ये गेट है। इस गेट पे जब आप खोलेंगे तो आप ऊपर देखिए कि पत्थर से इसे रोका गया है। ये देखिए पत्थर के हिस्से इसमें रोका गया है, आज तक ऐसा ही कायम है। उसी टाइम का ये गेट है। ये देखिए नीचे, तो ये देखिए ये भी ऐसे कि ऐसे है कि आप खोल के आपको पता चलेगा गेट कहाँ से बंद हो रहा है, कैसे खुल रहा है। ये देखिए, और गेट में कोई लचक नहीं, कोई इसकी वन पीस को नहीं हिल सकता है। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत गेट है।
आज भी ऐसे ही काम, तो आप देखिए लकड़ी, देखिए लकड़ी से ना कहीं कोई दीमक लगी है, ना कुछ लगी इसमें, ना सब ऐसे का ऐसे ही मजबूत है। सो फ्रेंड्स, दुख होता है यार ऐसी मस्जिदों को देख के, ऐसे मॉन्यूमेंट्स को देख कर, जो आज से 500 साल पहले बनाए गए मगर आज इतनी बुरी कंडीशन में हैं। तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, टू SI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्लीज़ टेक केयर ऑफ सच मॉन्यूमेंट्स सो दैट दिस कैन बी प्रिजर्व, क्योंकि ये पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं और ये उस इतिहास काल की याद दिलाते हैं जब यहाँ पर मुग़ल या तुगलक या जो भी थे वो रहा करते थे। मगर आज ये मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की हमें देखभाल रखनी चाहिए ताकि इनको अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके और आकर लोग यहाँ पर देख सकें। The Mort Ki Masjid or Lantern Mosque is an architectural gem from the Lodi dynasty era. Located in the south extension area of Delhi, this mosque was constructed around 1505 during the rule of Sultan Sikandar Lodi by Wazir Mian Pohia, his prime minister. The unique name Mot, meaning lantern in Hindi, comes from an interesting legend associated with its founding. According to traditions, the mosque was founded by a single lantern. As the story goes, Sultan Sikandar Lodi gave Mia Bohia a single lantern as a symbol, encouraging him to cultivate it. Mia Bohia took the lantern, planted it, and kept replanting the seeds produced from each crop. Eventually, he accumulated enough wealth through this initiative to finance this mosque construction. This unique backstory highlights the mosque's symbolic link to the value of preservance and resources fulfillment. Architecturally, Mort Ki Masjid reflects the Indo-Islamic style with its intricate stone carving and elegant arches. The mosque, though now in partial ruin, showcases beautiful plasterwork, calligraphy, and detailed decoration. Its prayer hall, adorned with five ornate domes, exhibit both grandeur and simplicity, making it a notable example of Lodi architecture. The mosque's serene ambience combined with its historical significance draw visitors interested in the cultural and architectural heritage of the Lodi Sultanate period. Creating a documentary on Mort Ki Masjid could beautifully capture its historical essence and architectural charm. Here is a step-by-step guide to help you structure it. Introduction. Opening scene, show aerial shot of South Delhi, gradually zooming into the Mot Ki Masjid location in South Extension. Narration. Begin with an introduction to the Lodi dynasty and its architectural legacy, setting the stage for the mosque's significance. Historical background. Legend of the Lantern narrate the story of how Sultan Sikandar Lodi gave his minister Mia Bohia a single lantern which led to the mosque construction. This unique backstory can be illustrated with animated graphics and reenactment. Importance. Explain how this mosque embodies values like preservance and resourcefulness.
architectural details. Interior features capture the mosque sandstone, facade arches, and lattice works. Interior beauty show close up of the intricate carving, calligraphy, and prayer hall with its five domes. Highlight element of the Indo-Islamic architecture, particularly the detailing in the dome and pillar. Symbolism discuss the symbolic architectural element like the structure of the mihrab, prayer niche, and the simplicity of Lodi architectural style. Current condition on-site exploration interview historian of the local guide who can share insight on the most current state, its historical significance and effort, if any, to restore and maintain it. Visitors insight capture impressions from visitors to show the mosque present day impact and cultural relevance. Cultural significance. Religious importance delve into the mosque role as a place of worship during the Lodi era and its importance within Delhi Islamic heritage. Influence on architecture. Explored how Motki Masjid influenced other structure of the time with comparisons to similar mosques in Delhi from the same period. Conclusion. Legacy. Reflect on the mosque enduring legacy as symbol of resourcefulness and how it stands as a historic testament to Delhi vibrant past. Call to action and with a message encouraging people to visit, appreciate, and help conserve is piece of history. So दोस्तों, this is time to see of you, and we are just going to complete our vlog here. So, and at the end of the video, I would request to the Archaeological Survey of India, please take care of this monument. Not only this monument, but also the monuments of Delhi. जो भी monuments दिल्ली के अंदर हैं, जो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में हैं, प्लीज़ रिनोवेट दोज monuments, बिकॉज ये हमारी हिस्ट्री को दिखाते हैं, हमारे जो कल बीत चुका है उसको दिखाते हैं, ये वो झलकियाँ हैं. तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ सच मॉन्यूमेंट्स. और ये तो एक मस्जिद है, इट्स अ रिलीजियस प्लेस, और किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना ये भी ठीक नहीं है. अब ये मस्जिद बिल्कुल वीरान मस्जिद पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई नमाज नहीं, कोई आता जाता नहीं है. मगर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर और किसी सोर्सेज से लोगों को मोट मस्जिद के बारे में पता चलना शुरू हो गया है. लोग यहाँ पर आने लगे हैं, वीडियोस बनाने लगे हैं. एक बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत स्ट्रॉन्ग मस्जिद है, बहुत मजबूत इसका स्ट्रक्चर है. तो कम से कम ऐसी मस्जिदों को आप विजिट कीजिए, ध्यान रखिए, ताकि ऐसी जगहों को प्रिजर्व किया जा सके और ऐसे मॉन्यूमेंट्स को याद के लिए, पुराने दौर को याद करने के लिए बचाया जा सके. कुछ यहाँ पे जिम्मेदारी मुसलमानों की भी है. मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है कि वो यहाँ पर आएँ, नमाज़ अदा करें, ठीक है, अपने लीडर्स से बात करें और इस मस्जिद में आएँ और इसको आबाद करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पे अगर नमाज़ें होने लगेंगी तो ये हम इस मोन्यूमेंट को बचा सकते हैं. So here I'm just going to see of you guys. If you love this video, please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon so that you could get the very first notification. और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. हम आपके लिए और भी बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं, because we have a lot of things to share with you guys. तो बने रहिए, मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई हिस्ट्री के साथ. Till then, bye bye, take care and have a wonderful day. You, bye bye.